जय श्री राम जी की सभी को। आसन सिद्धि के बाद का चरण है प्राणायाम। और यह सिद्ध होता है श्वास प्रश्वास पर कुंभक करने से या अचानक श्वास को रोक देने से। शरीर और मन के बीच श्वास एक सेतु है। ये तीनों बातें बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। आसन सिद्धि में शरीर असीम में विलीन होता है। मन और श्वास का सेतु जो उन्हें जोड़ता है। ये तीनों चीजें एक सम्यक लय में होनी चाहिए। ध्यान देना कि यदि तुम्हारा मन बदलता है तो श्वास भी बदल जाती है, और इसके विपरीत भी यह बात बिल्कुल सत्य है कि यदि श्वास का ढंग बदलो तो मन बदल जाता है। जब तुम बिल्कुल शांत मौन होते हो और अच्छा अनुभव करते हो तो आप देखना, अचानक किसी सुबह की शांति में या शाम को तारों को देखते हुए, कुछ न करते हुए, बस विश्राम करते हुए श्वास पर ध्यान देना। यह बहुत धीमी चलती है, तुम उसे अनुभव भी नहीं कर सकते हो कि यह चल रही है या नहीं चल रही है। जब तुम क्रोधित होते हो तो ध्यान देना, श्वास तुरंत बदल जाती है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो तो तुम ध्यान देना, प्रत्येक भाव दशा के साथ श्वास की लय भिन्न होती है। श्वास एक सेतु है। जब तुम्हारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है तो श्वास एक अलग ढंग से चलती है, और जब तुम्हारा शरीर अस्वस्थ होता है तब श्वास एक अलग ढंग से चलती है। जब तुम पूर्ण रूपेण स्वस्थ होते हो तो तुम बिल्कुल भूल जाते हो श्वास को, और इसके विपरीत जब तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं होते तो श्वास पर बार बार तुम्हारा ध्यान जाता है कि कुछ गड़बड़ है। श्वास पर नियंत्रण नहीं है। यह प्राणायाम शब्द की ठीक से व्याख्या नहीं है। इसका अर्थ है प्राण ऊर्जा, प्राण आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास प्रश्वास में छिपी हुई ऊर्जा, और आयाम का अर्थ है असीम विस्तार। प्राणों को उसके आयाम तक पहुंचाना। श्वास पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि यह नियंत्रण शब्द ही तुम्हें कर्ता की अनुभूति देता है। इस ढंग से श्वास लेना कि तुम अस्तित्व की श्वास के साथ एक हो जाते हो। तुम अलग ढंग से श्वास नहीं ले रहे हो, तुम समग्र के साथ श्वास ले रहे हो, तुम सृष्टि के साथ सांस ले रहे हो। कई बार ऐसा होता है, प्रयोग करके देखना, दो प्रेमी साथ साथ बैठे हुए हैं, तब अचानक पाते हैं कि एक साथ श्वास ले रहे हैं। जब स्त्री श्वास भीतर लेती है तब पुरुष भी श्वास भीतर लेता है, और जब इस पुरुष श्वास बाहर छोड़ता है तब स्त्री भी श्वास बाहर छोड़ती है। और कभी अचानक सजग होकर देखना कि तुम अपने मित्र के साथ बैठे हो तो तुम साथ साथ श्वास ले रहे होगे। यदि कोई दुश्मन बैठा है या कोई उबाने वाला बैठा है जिससे तुम ऊब रहे हो, तो तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम अलग ढंग से श्वास लोगे। तुम्हारी श्वास आपस में बिल्कुल भी लयबद्ध नहीं होगी। अब इसको दूसरे तरीके से देखना, लेकिन आश्चर्य की बात है कि किसी वृक्ष के पास बैठना, यदि तुम बिल्कुल शांत और आनंदित हो, आह्लादित हो, तो अचानक तुम पाओगे कि वृक्ष भी उसी ढंग से श्वास ले रहा है जिस ढंग से तुम श्वास ले रहे हो। और एक घड़ी, मात्र एक घड़ी ऐसी आती है जब तुम अनुभव करते हो कि तुम पूरे समग्र के साथ सांस ले रहे हो, पूरी सृष्टि के साथ सांस ले रहे हो। तुम समग्र की सांस के साथ लयबद्ध हो जाते हो। फिर तुम लड़ नहीं रहे हो, तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो, तुम समर्पित हो जाते हो। अलग ढंग से सांस लेने की जरूरत नहीं रह जाती है। गहन प्रेम में लोग साथ साथ सांस लेते हैं, घृणा में कभी ऐसा नहीं होता। अगर तुम किसी के प्रति विरोध रखते हो तो चाहे वह हजारों मील दूर क्यों ना बैठा हो, तुम अलग ढंग से सांस लोगे। तुम एक साथ श्वास ले ही नहीं सकते। यह एक अनुभूति ही है।
क्योंकि इसके लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण ना पहले उपलब्ध थे ना वर्तमान में उपलब्ध हैं। लेकिन तुम भारत में हो और तुम्हें पता भी हो कि तुम्हारा प्रेमी कहाँ पर है, तुम्हें पता भी ना हो कि तुम्हारा प्रेमी कहाँ पर है, लेकिन तुम साथ साथ सांस लोगे। ऐसा ही होना चाहिए और होता है। कुछ प्रमाण हैं जो संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए टेलीपैथी पर कुछ प्रयोग चलते हैं। इस टेलीपैथी के प्रयोग में दो व्यक्ति बहुत दूर होते हैं, एक व्यक्ति संदेश भेजता है और दूसरा व्यक्ति संदेश ग्रहण करता है। निश्चित समय पर कोई व्यक्ति संदेश भेजना शुरू करता है, वह एक त्रिभुज बनाता है और उस पर चित्र को एकाग्र करता है और फिर संदेश भेजता है, मैंने त्रिभुज बनाया है, और दूसरा व्यक्ति उसे ग्रहण करने की कोशिश करता है। बस वह खुला रहता है, अनुभव करता है, संवेदनशील रहता है, क्या संदेश आ रहा है। और वैज्ञानिकों ने निरीक्षण किया है कि यदि त्रिभुज को वह पकड़ पाता है तो वे दोनों एक ही ढंग से श्वास ले रहे होते हैं। यदि त्रिभुज से चूक जाता है तो वे एक ढंग से श्वास नहीं ले रहे होते हैं। श्वास की गहन लयबद्धता कोई सेतु तुम्हें जोड़ता है, तुम एक हो जाते हो, क्योंकि श्वास जीवन है। एक अनुभूति तब अनुभूति दूसरे तक पहुंच सकती है, विचार दूसरे तक पहुंच सकते हैं। यदि तुम किसी संत से मिलने जाओ तो सदा उसकी श्वास पर ध्यान देना, और यदि तुम एक संवाद अनुभव करते हो, उसके साथ एक गहन प्रेम का अनुभव करते हो, तो फिर अपने श्वास पर भी ध्यान देना। तुम अचानक अनुभव करोगे कि तुम उसके साथ जितने ज्यादा पास जाते हो, तुम्हारी भाव दशा उसकी तुम्हारी श्वास उसके साथ मेल खाने लगती है, जाने अनजाने में, लेकिन यह होता है। प्राणायाम है समग्र के साथ श्वास लेना। श्वास पर नियंत्रण कहीं से आता नहीं। यदि तुम नियंत्रण करते हो यदि तुम नियंत्रण करते हो तो कैसे तुम समग्र के साथ श्वास ले सकते हो। प्राणायाम को श्वास का नियंत्रण कहना गलत है। सच्चाई बिल्कुल ठीक इसके बिल्कुल विपरीत है। प्राणायाम समग्र के साथ श्वास लेना, तब तुम विस्तार पाते हो, तुम्हारी जीवन ऊर्जा फैलती चली जाती है। पेड़ों, पहाड़ों, आकाश और सितारों के साथ तुम्हारी ऊर्जा फैलती है। और तब एक घड़ी आती है जब तुम बुद्ध हो जाते हो, तुम पूरी तरह खो जाते हो, और अब तुम श्वास नहीं लेते हो, समग्र श्वास लेता है तुम में। अब तुम्हारी श्वास और समग्र की श्वास अलग नहीं रहती, वह एक रहती है, और इतनी एक रहती है, और यह कहना व्यर्थ होगा कि यह मेरी सांस है। यह कहना व्यर्थ होगा कि यह मेरी सांस है। आसन सिद्धि के बाद का चरण है प्राणायाम। यह सिद्ध होता है श्वास प्रश्वास और कुंभक करने से, या अचानक श्वास को रोक देने से। तुम श्वास भीतर लेते हो तो एक घड़ी आती है जब तुम पूरी तरह श्वास भीतर होती है, और कुछ क्षणों के लिए श्वास भीतर ठहर जाती है। ऐसा ही होता है जब तुम श्वास बाहर छोड़ते हो, तब तुम बाहर सांस छोड़ते हो, तब श्वास पूरी तरीके से बाहर होती है, तब फिर कुछ क्षणों के लिए श्वास ठहर जाती है। उन घड़ियों में तुम्हारा मृत्यु से साक्षात्कार होता है, तब तुम्हारा परमात्मा से साक्षात्कार होता है, क्योंकि जब तुम मिट जाते हो, परमात्मा अवतरित होता है तुम्हारे अंदर। और जब श्वास बाहर जाती है, न श्वास भीतर आती है न बाहर जाती है, तुम उस अवस्था में हो तो जैसे मृत्यु की घड़ी में होगे। एक पल को तुम्हारा मृत्यु से साक्षात्कार हो जाता है, श्वास बिल्कुल ठहर जाती है। पूरा विज्ञान भैरव तंत्र इस प्रक्रिया पर आधारित है, क्योंकि
यदि तुम उस अंतराल में प्रवेश कर सको तो वही द्वार है आपका, लेकिन वह बहुत सूक्ष्म है और बहुत संकरा है, बहुत ज्यादा संकरा। सूक्ष्म में का कबीर ने कहा है, उसमें से दो नहीं गुजर सकते साथ साथ, केवल एक ही गुजर सकता है। मार्ग इतना संकरा है, इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है कि यदि तुम्हारे भीतर भीड़ है तो तुम कभी नहीं गुजर सकते। यदि तुम दो में बटे हुए हो, तुम दाएं और बाएं में कभी भी नहीं गुजर सकते। यदि तुम एक होते हो, एक समरसता के साथ, एक अखंडता के साथ, तब तुम उसमें से गुजर सकते हो। मार्ग संकरा है, बिल्कुल सीधा है, निश्चित है, वह कोई आड़ा तिरछा नहीं है, वह बिल्कुल सीधा परमात्मा के मंदिर की तरफ जाता है, बिल्कुल सीधा, लेकिन बहुत संकरा है। तुम अपने साथ किसी को नहीं ले जा सकते हो, तुम अपने साथ अपनी चीजों को भी नहीं ले जा सकते हो, कोई धन दौलत नहीं ले जा सकते हो, तुम अपना ज्ञान भी नहीं ले जा सकते हो, तुम अपना त्याग भी नहीं ले जा सकते हो, असल में तुम अपना अहंकार भी नहीं ले जा सकते हो। तुम ही गुजरोगे वहां से, लेकिन तुम्हारे शुद्धतम अस्तित्व के अतिरिक्त बाकी हर चीज को तुम्हें द्वार पर छोड़ देना होगा। और यही वह क्षण है मार्ग को देख लेने का, और यही वह क्षण है उस मार्ग को देख लेने का, जब श्वास भीतर जाती है और बाहर जाती है। पल भर को श्वास, जब श्वास बाहर जाती है और ठहर जाती है, इन अंतरालों के प्रति, इन क्षणों के प्रति और भी सजग हो जाना। इन अंतरालों के द्वारा परमात्मा तुम में प्रवेश करता है। हम इसे बहुत सोच समझकर देवता कहते हैं, क्योंकि मृत्यु का द्वार है, परमात्मा का द्वार है, इसीलिए उसे मृत्यु का देवता कहते हैं। असल में मृत्यु ज्यादा गहरी है उस जीवन की अपेक्षा जिसे तुम जीवन जानते हो, और जब तुम मृत्यु से गुजरते हो तो तुम्हें वह जीवन मिलेगा जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक समग्र जीवन, एक समग्र का जीवन, इसीलिए मृत्यु को देवता कहा गया है। एक पूरा का पूरा उपनिषद है, कठोपनिषद। पूरा उपनिषद यही है कि एक छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा मृत्यु के पास जाता है जीवन का रहस्य सीखने के लिए। बात बिल्कुल असंगत लगती है, बिल्कुल अजीब लगती है, जीवन का रहस्य सीखने के लिए मृत्यु के पास जाना, लेकिन सच्चाई, जब तुम्हारा तथाकथित जीवन समाप्त होता है तभी वास्तविक जीवन सक्रिय होता है। तो तुम्हें पूछना होगा मृत्यु से। आसन सिद्धि के बाद का चरण है प्राणायाम। यह सिद्ध होता है श्वास और प्रश्वास से। जो तुम भीतर श्वास लेते हो और थोड़ी देर उसे देखना, ताकि द्वार का अनुभव किया जा सके। जब तुम श्वास बाहर छोड़ते हो तो उसे थोड़ी देर बाहर रोकना, ताकि तुम उस शून्य के अंतराल को ज्यादा आसानी से अनुभव कर सको। और या कभी श्वास को अचानक रोक देना, बिल्कुल अचानक, रास्ते पर चलते चलते उसे रोक देना, अचानक ब्रेक, अचानक एक झटका, और मृत्यु प्रवेश कर जाती है। कभी भी किसी भी समय तुम अचानक रोक सकते हो श्वास को, उसी श्वास के रुकने में मृत्यु प्रवेश कर जाती है। अर्थात इन अंतरालों के द्वारा परमात्मा तुम में प्रवेश करता है। इन अंतरालों में परमात्मा तुम में प्रवेश कर जाता है। और ये आपने यहां तक बड़ी ध्यान से सुना और समझा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अगला पार्ट इससे भी गहरा और गूढ़ रहस्य वाला आएगा, तो कृपया उसे भी अवश्य देखें और पिछले पार्ट भी अवश्य देखें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों को भेजें, और इसमें जो चीजें बताई गई हैं उसको अपने जीवन में प्रयोग करने का अभ्यास करें। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।